शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज शनिवार अमावस्या के दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अमावस्या की कथा। बंधुओं, जिस प्रकार सोमवार के दिन अमावस आने का बहुत अधिक महत्व होता है, उसी प्रकार यदि अमावस तिथि शनिवार को पड़े तब भी शनि अमावस्या का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। बंधुओं, शनिवार को यदि अमावस पड़ जाए तो हर मनुष्य को अमावस्या की इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। बंधुओं, शनि अमावस आने पर मनुष्य को स्नान, दान, पुण्य आदि कर्म अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, वैसे भी अगहन मास चल रहा है। अगहन मास में पवित्र नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अब अगहन मास में शनि अमावस्या आ गई है तो पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करें। बंधुओं, यदि पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, अमावस माता की जय। बंधुओं, शनि अमावस्या का हिंदू धर्म में उतना ही महत्व माना जाता है जितना कि सोमवती अमावस्या का। बंधुओं, यदि शनिवार के दिन अमावस तिथि पड़े तो उसे शनिश्चरी अमावस कहा जाता है। बंधुओं, आज 4 दिसंबर शनिवार को शनि अमावस मनाई जाएगी। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। बंधुओं, शनि अमावस्या का संयोग साल में 2 या 3 बार ही बनता है। बंधुओं, शनि अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। कहा जाता है आज के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शनि अमावस्या की कथा। बंधुओं, एक बार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। इसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा। वह बहुत सुंदर, सुशील, सर्व गुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न और पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि ये कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मां का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग भी मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी।
एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकर की तरह क्यों काम करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाने लगी, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित होकर बैठ गया। इसलिए कहा जाता है, इस दिन जो भी महिलाएं व्रत करती हैं उन्हें पूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बोलो अमावस माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।